तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि पेटीएम का आईपीओ आने वाला है, तो आज हम पेटीएम का बिजनेस मॉडल डिस्कस करेंगे कि पेटीएम पैसे कैसे कमाता है। और जैसा कि आप सबको पता है पेटीएम अभी तक लॉस में है, क्या हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस कैसे देखना चाहिए हमें उसका, फ्यूचर में पेटीएम कैसे ग्रो करने वाला है। और आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि आप मेरे को ये बताइए कि आपको क्या लगता है पेटीएम किससे कम्पीट कर रहा है, गूगल पे से, फोन पे से, अमेज़न से, जीरोधा से, ग्रो ऐप से या बैंकों से? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि हम ऐसी ही इंफॉर्मेटिव फाइनेंस से जुड़ी, स्टार्टअप से जुड़ी, शेयर मार्केट से जुड़ी वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पेटीएम का आईपीओ आने में तो अभी टाइम है, लेकिन मार्केट में अभी से हाइप क्रिएट करनी शुरू कर दी गई है और ऐसी बातें कही जाने लगी हैं कि ये जो आईपीओ होने वाला है बहुत ही बड़ा आईपीओ होने वाला है, अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ आने वाला है। तो क्या हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, इसको हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि पेटीएम कैसे पैसे कमाता है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, क्या वो करना चाह रहा है। तो पेटीएम करंटली 6 तरीकों से पैसे कमाता है। कुछ बिजनेसेस उसके B2C हैं और कुछ B2B हैं। B2B यानी कुछ सर्विसेज वो अपनी अदर बिजनेसेस को देता है जिनसे वो पैसे कमाता है, और कुछ वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को देता है जिनसे पैसे कमाता है। तो कंज्यूमर सेंट्रिक जो बिजनेस है उनमें सबसे पहला तो आपका आ जाता है पेटीएम वॉलेट। पेटीएम वॉलेट से वो कैसे पैसे कमाता है, हम कोई भी पेमेंट करते हैं पेटीएम के वॉलेट में, जब पैसे ऐड करते हैं तो बहुत सारे पैसे हमारे पेटीएम के वॉलेट में ही पड़े रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के पैसे पेटीएम वॉलेट में ही रहते हैं और उन पैसों पे पेटीएम ब्याज कमाता है ओवरनाइट फंड्स में इन्वेस्ट करके, या जिस पार्टनर बैंक के साथ उसने अकाउंट ओपन कर रखा है उससे भी उसको इंटरेस्ट की इनकम होती है। उसके अलावा पेटीएम जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, जहां भी पेमेंट करते हैं, उन सबका डाटा पेटीएम के पास होता है। उससे वो एनालाइज कर सकता है कि कौन कहां कितनी पेमेंट कर रहा है, कौन सा बिजनेस अब चल रहा है, किस मार्केट में कौन सी जगह पे ज्यादा बिजनेस चल रहा है, कौन सा बिजनेस चल रहा है, लोग कपड़ों पे कितना खर्च कर रहे हैं, एक्सेसरीज पे कितना खर्च कर रहे हैं। ये सारा डेटा पेटीएम के पास होता है, जिसके चलते वो फ्यूचर प्लान अपने डिसाइड कर सकता है। फ्यूचर में उसे किस ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए वो डिसाइड कर सकता है। अदर बिजनेसेस को भी हेल्प कर सकता है कि अगर आपको कोई बिजनेस ओपन करना है तो किस मार्केट प्लेस में, कहां पे, कौन सी जगह पे आपको बिजनेस ओपन करना चाहिए जहां ज्यादा ट्रांजैक्शन होती हो, और वहां वो ट्रांजैक्शन जो हो रही है वो किस प्रोडक्ट की हो रही है, कौन से प्रोडक्ट में आपको अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए, जिसकी वो आपसे फीस वगैरह भी चार्ज कर सकता है फ्यूचर में। तो इंटरेस्ट इनकम तो है ही है, उसके अलावा जो इतना सारा ये डेटा है उसकी भी अपनी एक कॉस्ट है। आपने सुना होगा डेटा इज द न्यू ऑयल, तो वो यही डेटा है जो इतना सारा डेटा इन बिग कंपनीज के पास है, उसी के ये पैसे कमाते हैं। दूसरा B2C में जो बिजनेस आता है वो उसका रिचार्ज का है, बिल पेमेंट्स का है। पेटीएम बहुत सारे आपके बिल्स के, जो मोबाइल के बिल होते हैं या इलेक्ट्रिसिटी के बिल होते हैं या अदर बिल्स जो भी होते हैं, रिचार्ज जो होता है उससे पैसे कमाता है। पहले क्या होता था, हम दुकानदार के पास जाते थे जिससे कि हम रिचार्ज कराते थे। अब हर दुकानदार को कुछ 100 रुपए के रिचार्ज पे 1-2 रुपए उनको कमीशन मिलता था, जिससे वो हमारा रिचार्ज करते थे। उसके बाद अब जो ये एकदम शिफ्ट आया है, सब लोग अपने फोन से ही रिचार्ज कर लेते हैं। अब वो सारा कमीशन पेटीएम को मिलता है, क्योंकि पेटीएम एक कंपनी का, लेट से एयरटेल का रिचार्ज करा के दे रहा है, तो जो कमीशन दुकानदार को मिलता था रिचार्ज पर अब वो पेटीएम को मिलता है। बिल पेमेंट्स पे ऐसे ही जिस भी कंपनी का वो बिल पेमेंट्स कराने में हेल्प करता है उससे वो कमीशन कमाता है। फ्लाइट्स की कोई भी हमें टिकट बुकिंग करानी होती है उस पे उसको कमीशन मिलता है। पहले जो कमीशन एजेंट्स वगैरह को मिलता था अब वो सारा कमीशन पेटीएम को मिलता है। और इसके अलावा अगेन डेटा इसके साथ जो मिलता है कि कहाँ पे लोग कितना खर्च कर रहे हैं, कौन सी फ्लाइट में लोग जाना पसंद कर रहे हैं, इस डेटा की वैल्यू अलग से लगाई जाती है। उसके अलावा तीसरा जो पेटीएम का बिजनेस है वो है डिजिटल गोल्ड का। अब हम इंडियंस का प्यार गोल्ड के प्रति कितना ज्यादा है ये तो आप सबको पता ही है। तो जो भी लोग डिजिटल गोल्ड बाय करते हैं, आज की डेट में डिजिटल गोल्ड की जो बाइंग है वो बढ़ती जा रही है। लोगों को समझ आ रहा है कि डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। तो डिजिटल गोल्ड जो हम बाय करते हैं उस पे भी पेटीएम कमीशन चार्ज करता है और उससे पैसे कमाता है। तो ये 3 तो बिजनेस उसके B2C है। उसके अलावा B2B कुछ बिजनेसेस है पेटीएम के, जैसे सबसे पहला तो आपका पेटीएम मॉल है, उसके थ्रू वो अमेज़न को टक्कर दे रहा है और पेटीएम मॉल के थ्रू वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपने पेटीएम पे लिस्ट करवाता है और जो भी प्रोडक्ट बिकता है उस पर वो कुछ कमीशन चार्ज कर लेता है। उसके अलावा आपको पता है इसके थ्रू
डेटा बहुत सारा आता है पेटीएम के पास, कहाँ पे लोग क्या बाय कर रहे हैं। उसके बाद जो भी, जैसे आप अगर पेटीएम पे कुछ सेल कर रहे हो, अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हो, उसमें वो आपको हेल्प कर सकता है कि कौन सा प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहिए, कौन सा आपको बेचना चाहिए। उसकी वो फीस एंड कमीशन चार्ज करेगा वो अलग से। दूसरा जो बिजनेस उसका आ जाता है वो उसका पेमेंट गेटवे का बिजनेस आ जाता है। पेटीएम बिजनेसेस को हेल्प करता है। लेट्स से मेरा अगर कोई बिजनेस है, मेरे को आपको कोई ट्रांजैक्शन करनी है, तो वो गेटवे प्रोवाइड करता है। जैसे हम ऑनलाइन फीस करवा देते हैं हर चीज की आज की डेट में, तो वो गेटवे जो होता है जिसके थ्रू वो ट्रांजैक्शन होती है, उस पर वो कुछ फीस एंड कमीशन चार्ज करता है। और इसके थ्रू वो बड़े बड़े बैंकों को, मास्टर कार्ड को और जो भी पेमेंट गेटवे कंपनी है उनसे कम्पीट कर रहा है। और सिक्स्थ जो उसका बिजनेस है, जो कि उसका नया बिजनेस है, उसने एक नए बिजनेस में एंट्री मारी है, स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स में जो क्रॉस सेलिंग वो कराते हैं। म्यूचुअल फंड्स भी अब आप पेटीएम के प्लेटफॉर्म से बाय कर सकते हो, स्टॉक्स वगैरह भी। तो पहले क्या होता था, म्यूचुअल फंड कंपनी के काफी सारे एजेंट्स होते थे जो आते थे और जिनके थ्रू हम म्यूचुअल फंड बाय करते थे। अब क्या हो रहा है, पेटीएम ही उनको डायरेक्ट सेल कर रहा है, तो म्यूचुअल फंड वालों को जो कमीशन मिलता है वो अब पेटीएम को कमीशन मिलेगा। जितने भी वो म्यूचुअल फंड सेल कराएगा उसके थ्रू जो इन्वेस्टमेंट होगी, स्टॉक्स की जो ट्रांजैक्शन होगी, उसपे जो वो पैसे चार्ज करेगा ट्रेडिंग वगैरह पे, वो उसकी एक इनकम का सोर्स हो जाएगा। तो देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है। इतने सारे बिजनेसेस में पेटीएम कम्पीट कर रहा है, पेटीएम मॉल के थ्रू, अमेज़न से कम्पीट कर रहा है, म्यूचुअल फंड बिजनेस के थ्रू जीरोधा, ग्रो ऐप वगैरह से कम्पीट कर रहा है, पेमेंट सॉल्यूशंस देकर वो बैंकों से और अदर जो पेमेंट गेटवेज होते हैं उनसे कम्पीट कर रहा है, फोन से ट्रांजैक्शन करवा के वो गूगल पे, फोन पे जैसी कंपनियों से कॉम्पिटिशन कर रहा है। तो बिजनेस मॉडल तो सारे ही बढ़िया है, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट पे बात आती है ना, तो बहुत सारी चीज हमें देखनी पड़ती है। क्योंकि जब पेटीएम इतनी सारी चीजों में इन्वॉल्व है, तो उसको बहुत सारा कैश बर्न करना पड़ता है। कैश बर्न का मतलब है कि जैसे जो नई कंपनियां होती हैं, वो किस मॉडल पे काम करती है कि वो एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करती हैं। उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद उनको, उस लोगों को उस चीज की आदत नहीं है। जैसे पहले हम कैश में ट्रांजैक्शन करते थे, अब उस कैश से हम फोन से जो ट्रांजैक्शन करते हैं, उस आदत को बनने में टाइम लगता है। जिसके लिए ये जो कंपनीज है बहुत सारे हमें बोनसेस देते हैं, कैशबैक देते हैं, जिससे हमारी आदत पड़ जाए, जिसके बाद कि हम उसी से ट्रांजैक्शन करने लग जाए। तो कंपनीज को तो कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। अब उस कॉस्ट को बियर करने के लिए बहुत सारी कंपनीज आ जाती है, जैसे पेटीएम से कम्पीट करने के लिए गूगल पे, फोन पे और ये सब है। तो जो भी कंपनीज में मार्केट शेयर गेन कर लेगी, वो लीडर हो जाएगी। और एक बार जिस ऐप की हमें आदत पड़ जाती है, हम मोस्टली उसी से ट्रांजैक्शन करते हैं। तो मार्केट लीडर बनने के लिए काफी टाइम लगता है, काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। अब क्योंकि पेटीएम का ध्यान बहुत सारे बिजनेसेस पे है, जैसे वो पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है और ई कॉमर्स का भी काम करता है, तो वो अमेज़न से टक्कर ले रहा है। अमेज़न ऑलरेडी मार्केट लीडर है, फ्लिपकार्ट भी है। तो कैश बर्न करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग पेटीएम मॉल से बाय करें, बहुत सारा उसमें खर्चा होता है। उसके बाद म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स का जो बिजनेस है, उसमें ऑलरेडी जीरोधा मार्केट लीडर है। तो एक इंसान जो ऑलरेडी जीरोधा से अपने शेयर्स वगैरह बाय कर रहा है, तो उसको दोबारा पेटीएम पे आने के लिए टाइम लगता है। अब क्योंकि पेटीएम इतने सारे बिजनेसेस में इन्वॉल्व है, तो वो बहुत सारे कॉम्पिटिशंस लड़ रहा है। अब किसमें वो मार्केट लीडर बनेगा, किससे वो पैसे कमाएगा, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। क्योंकि एज अ इन्वेस्टर हमें ये देखना है कि कंपनी कितना पैसा कमा रही है। अभी तो पेटीएम जो है लॉस में ही है, और फ्यूचर में क्या होगा ये कोई भी नहीं बता सकता। क्योंकि शुरू में जब गूगल आया था, तो कोई भी नहीं बता सकता था कि याहू जो सर्च इंजन था वो बर्बाद हो जाएगा। तो अभी से डिसाइड कर पाना कि पेटीएम कौन से बिजनेस में मार्केट लीडर होगा, पैसे कमाएगा या नहीं कमाएगा, तो कितने कमाएगा, और एक कस्टमर एक्वायर करने के लिए कितने पैसे उसको खर्च करने पड़ रहे हैं, क्या उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या उसकी पैसे कमाने की स्ट्रेटेजी रहेगी, ये फ्यूचर में देखने वाली बात होगी। इन सबको एनालाइज करने के लिए हमें बहुत सारा डेटा चाहिए, जो कि जब पेटीएम का आईपीओ आएगा, जो डीआरएसपी आएगा, उसको पढ़ के हम एनालाइज करके ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना बेटर होगा या नहीं। अभी के लिए हम पेटीएम का बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। जब भी इसका आईपीओ आएगा, तो डेफिनेटली इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे, इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है भी या नहीं। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिए। म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके बारे में कैसे सीख सकते हैं, इसके लिए मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उन्हें चेक कर सकते हो। और कोई भी डाउट हो, आपको क्वेरी हो, तो बेझिझक आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ भी सकते हो। आपको कोई इंश्योरेंस लेने में दिक्कत आ रही हो, म्यूचुअल फंड्स के बारे में कोई जानकारी लेनी हो, या स्टॉक्स के बारे में कुछ पूछना हो, तो बेझिझक आप मेरे पास मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जुड़े रहे, बने रहे। थैंक यू सो मच।